कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, 31 मार्च आ रहा है और ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपने पैन को आधार से लिंक करना। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर इस काम को 31 मार्च 2023 से पहले कर लीजिए इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, बहुत सी क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि हमने अब तक 6,000 रुपीज़ पे कर दिए और अभी भी हमारा पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है। कुछ लोग पैसे देने के बाद भी पैन को आधार से लिंक नहीं करा पा रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा पेमेंट कर दी तो कोई बात नहीं, उसका रिफ़ंड मिल जाएगा। मुझे पैन को आधार से लिंक क्यों कराना है? मैं तो एग्जेम्प्ट हूँ। क्या मैं एग्जेम्प्ट हूँ? क्या मैं पैन को आधार लिंक कराने से बच सकता हूँ? आइए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं इस वीडियो में। एक सर्कुलर आया था 30 मार्च 2022 को, एक साल पहले, सर्कुलर नंबर 7 रिलीज बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वो सर्कुलर ये बोलता है कि आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लीजिए by 31 मार्च 2022 in order to avoid any kind of penalty या फिर इंटरेस्ट। तो बिना किसी फ़ीस के आप 31 मार्च 2022 तक तो अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते थे। हालांकि अगर आप इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से पैन को आधार से लिंक कराना स्टार्ट करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और इसकी डेट अब 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है। इस सर्कुलर में ये भी बताया गया कि अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले तक अगर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्रेंड्स? वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, अर्थात ये मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन नंबर है ही नहीं। और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा पर्सन जिसके पास पैन नंबर नहीं होता उसको भुगतने पड़ते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप सबको फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपकी पेंडिंग रिटर्न्स प्रोसेस नहीं होंगी, आपके अगर कोई पेंडिंग रिफंड्स बनते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे, अगर डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चलती है तो वो कंप्लीट नहीं की जाएगी और टैक्स हायर रेट पे डिडक्ट होगा और ये मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप आगे फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे जब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो इतनी मुसीबतों का सामना करना ही क्यों है? कितना इजी है कि अगर हम पैन को अपने आधार से लिंक करा लें बिफोर 31 मार्च 2023 इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल ये उठता है कि किन किन लोगों को पैन आधार से लिंक कराने के लिए ज़रूरी है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये है कि ऐसे जो भी लोग जो इनके पास पैन नंबर था एज ऑफ 1 जुलाई 2017, उनको अपना पैन आधार से लिंक कराने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 के बाद तो ऑलरेडी पैन नंबर आधार से लिंक होकर के इशू हो रहे थे। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि किन लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, क्या कोई छूट भी प्राप्त है? तो जी हाँ, इसमें छूट भी प्राप्त है। अगर आप असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर स्टेट्स के निवासी, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं इंडिया में एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं हैं और या फिर आपकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको कंपल्शन नहीं है, आप पैन को आधार से नहीं भी लिंक कराएंगे तो भी चलेगा। अच्छा, ये लोग अगर चाहें तो अपने पैन को आधार से लिंक भी करा सकते हैं, बट उनको फ़ीस लगेगी जो कि 1,000 रुपये है अभी 31 मार्च 2023 तक। वो चाहें तो अपना पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। अच्छा, मैं पैन को आधार से लिंक कैसे करा सकता हूँ? तो इसका आंसर है कि आप incometax.gov.in की साइट पर जाएंगे और अपना पैन को आधार से लिंक करेंगे। तो उसके स्टेप्स इस प्रकार हैं। तो 2 सिनेरियोज़ बनते हैं, या तो आपको लॉगिन करना पड़ सकता है और अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो विदाउट लॉगिन भी आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्री लॉगिंग सिचुएशन। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है इनकम टैक्स
india.gov.in पर, तो आप क्विक लिंक्स में देखिए वहाँ एक लिंक आधार करके टैब बना हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, लॉगिन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे। वहाँ सबसे पहला टैब डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप लिंक आधार टू पैन एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मेरे को फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है जब मैं पैन को आधार से लिंक कर रहा हूँ। फ़ीस पेमेंट करने के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएंगे और ई पे टैक्स फंक्शनैलिटी को क्लिक करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास बैंक है, फ़ीस पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आप ई फाइलिंग पोर्टल पर होम पेज पे जाएंगे और लिंक आधार पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, जो कि क्विक लिंक सेक्शन में दे रखा है। इसके बाद आपने अपना पैन और आधार नंबर डालना है। कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स को क्लिक करना है। कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स को क्लिक करते ही आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी। वो स्क्रीन में आपको अपना पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, जिस पे आपको एक अपना OTP आएगा। तो पैन नंबर प्लीज़ अपना ध्यान से डालिएगा। OTP जनरेट होने के बाद आप OTP एंटर करेंगे और उसके बाद ई पे टैक्स स्क्रीन ओपन हुई। ई पे टैक्स स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको इनकम टैक्स टैब में प्रोसीड का बटन क्लिक करना है। 7 स्टेप इज फ्रेंड, आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपना पैन को आधार से लिंक करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करेंगे। प्लीज़ टेक अ नोट वेरी केयरफुली, 2023-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। In case you wish to link your PAN with Aadhaar on or before 31st March 2023. टाइप ऑफ पेमेंट अंडर माइनर हेड में जाकर अदर रिसीट्स 500 सेलेक्ट कीजिएगा। एप्लीकेबल अमाउंट 1000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली शो होगा अंडर अदर्स टैब। अगर नहीं होता तो घबराइएगा मत, आप 1000 रुपीज़ मैनुअली पंच भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऑथराइज बैंक के थ्रू ई पे टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपीज़ की, तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपका इमीडिएट बेसिस पे पैन आधार से लिंक हो सकता है। ऑथराइज बैंक्स के नाम हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, PNB, कोटक महिंद्रा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, JNK बैंक, करूर व्यास्य बैंक। अगर आप इन ऑथराइज बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको NSDL के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि 4 से 5 दिन का उसमें टाइम लग जाए पैन को आधार से लिंक होने में। अच्छा, फीस जो है वो 500 रुपीज़ तक थी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टिल 30 जून 2022। अगर आप 1 जुलाई 2022 के बाद से अप्लाई कर रहे हैं और 31 मार्च 2023 तक ये फीस 1000 रुपये है। अच्छा, सवाल ये आता है कि कौन सी पेमेंट वैलिड मानी जाएगी। ओनली वही पेमेंट्स वैलिड मानी जाएंगी जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ई पे टैक्स के थ्रू या फिर आप NSDL के थ्रू पेमेंट करते हैं, वही पेमेंट्स वैलिड मानी जाएंगी। थ्रू अ सिंगल चालान, प्लीज़ बियर दैट इन माइंड। 1000 रुपीज़ आपको पे करने हैं अब टिल 31 मार्च 2022 तक। कुछ क्लाइंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है बट अब तक हमारा पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ई पे टैक्स के थ्रू करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और अगर प्रोटीन के थ्रू जा कर के करते हैं NSDL की साइट के थ्रू तो 4 से 5 दिन का भी वक्त लग सकता है। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। और अगर कुछ लोग कहते हैं आप पेमेंट किए हुए 1 हफ्ता तक बीत गया बट अभी तक पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, तो आप ग्रीवेंस पोर्टल पे जा करके या हेल्प डेस्क पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, जो आपने 1000 रुपीज़ की पेमेंट की है वो चालान डिटेल्स भी आपके 26 AS में भी रिफ्लेक्ट करती है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग 6-6 हज़ार तक की पेमेंट करके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि इसका तो रिफ़ंड मिल जाता है। तो जी नहीं, प्लीज़ बियर दैट इन माइंड, इसका कोई भी रिफ़ंड नहीं है, रिफ़ंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप माइनर हेड 500 के तहत पेमेंट करते हैं तो इसमें रिफ़ंड का कोई भी प्रावधान नहीं है, रिफ़ंड का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि
कुछ लोग पूछते हैं कि अगर पैन आधार से लिंकिंग फेल हो जाती है तो क्या मुझे दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी? तो आंसर इज़ जी नहीं, आपको दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेम चालान पर अपना पैन आधार लिंकिंग का रिक्वेस्ट रीसबमिट भी कर सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर ने डीलिंक कर दिया अपना आधार पैन से तो उसको दोबारा फीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी लिंक करने के लिए पैन को आधार से? तो आंसर इज़ यस, जी हाँ, आपको दोबारा फीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने आधार को पैन से डीलिंक करते हैं और उसको फ्रेश अप्लाई करते हैं टू लिंक आधार विद पैन, तो आपको दोबारा से 1000 रुपीज़ फ़ीस देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगा अगर मैं पैन को आधार से लिंक नहीं करता हूँ? तो इसका आंसर मैं दे ही चुकी हूँ आप वीडियो के पहले इनिशियल फेज में कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे टैक्स पेयर्स या एसएससीज इन केस दे डू नॉट लिंक देयर पैन विद आधार ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो नाम है या जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो इनकरेक्ट है या मिसमैच है विद माई पैन कार्ड या आधार कार्ड, दोनों आपस में डाटा मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको पहले अपना डाटा करेक्ट कराना पड़ेगा पैन कार्ड या आधार कार्ड में, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। आप वहां पर जा करके अपना पैन या आधार का डाटा करेक्ट कराइए सो दैट मैच हो जाए दोनों डाटा आपस में। उसके बाद ही आप प्लीज़ इसको लिंक करवाइएगा। और आप रिस्पेक्टिव हेल्प डेस्क में जा करके अपनी क्वेरी भी पुटअप कर सकते हैं और फ़ोन भी करके अपनी बात रख सकते हैं, जिसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होगा अगर माइनर का आधार लिंक हो जाएगा मेजर के पैन से। इस सिचुएशन में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो डीलिंक कराना पड़ेगा पैन को आधार से। अपने ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को JAO को आप एप्लीकेशन लिखेंगे एंड रिक्वेस्ट करेंगे कि इस माइनर के आधार नंबर को इस पैन नंबर से डीलिंक कर दिया जाए। एक बार सक्सेसफुल डीलिंकिंग हो जाती है उसके बाद ही प्लीज़ अप्लाई कीजिए करेक्ट पैन नंबर को करेक्ट आधार नंबर से लिंक करने के लिए विद पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस ऑफ 1000 रुपीज़ अप टिल 31 मार्च 2023। अच्छा, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके एरिया का रिस्पेक्टिव असेसिंग ऑफिसर कौन है? तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि आपके रिस्पेक्टिव असेसिंग ऑफिसर कौन है। क्या होगा अगर मैंने इनकरेक्ट आधार को पैन से लिंक कर दिया या फिर इनकरेक्ट पैन को आधार से लिंक कर दिया? तो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ कि आपको रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी फॉर डीलिंकिंग योर इनकरेक्ट आधार विद पैन या फिर वाइस वर्सा केस। वंस इट इज़ डीलिंक्ड देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर लिंकिंग ऑफ योर करेक्ट आधार विद करेक्ट पैन नंबर by paying applicable fees of 1000 rupees on or before 31 March 2023। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या माइनर का भी कंपलसरी है लिंक करना आधार नंबर विद पैन? तो जी हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल, माइनर को का भी पैन और आधार लिंक करना ज़रूरी है अगर उनके पास पैन नंबर ऑलरेडी आपने अप्लाई कर रखा है और उनके पास पैन नंबर है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या पैन आधार से लिंक करना मैंडेटरी है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न? जी नहीं, अभी तक ये मैंडेटरी नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपना पैन आधार से लिंक नहीं कर देते तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। सवाल अक्सर ये आता है कि टैक्स पेयर्स अपने चालान को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो जैसे ही आप सक्सेसफुल पेमेंट करते हैं तो आपको एक चालान जनरेट होता है। टैक्स पेयर्स अपना चालान का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बाय एंटरिंग BSR कोड, चालान डेट एंड सीरियल नंबर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप इस लिंक को में क्लिक करके भी अपना चालान का स्टेटस पता कर सकते हैं। और आप अपने बैंक स्टेटमेंट में भी चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट डायरेक्ट हुई या नहीं। और इसके अलावा फॉर्म 26 AS में भी अपडेटेड आता है स्टेटस ऑफ दिस पेमेंट। ये पेमेंट हालांकि 4 से 5 दिन में अपडेट होता है इन फॉर्म 26 AS में। अगर आपका पैन आधार से ऑलरेडी लिंक हो चुका है बट आपके माई प्रोफाइल सेक्शन में अपडेट नहीं हुआ है तो आप E-फाइलिंग पोर्टल के क्विक लिंक सेक्शन में जा करके लिंक आधार स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू।
If so, please like, share, comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.